हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, आइए आइए पढ़ते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक आता है, जो हमने लास्ट कल टॉपिक पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये आया कैसे है, इसे प्रूफ करते हैं। आइए देखिए। ठीक है, जो हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सही है। स्टेटमेंट क्या कहता है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट कह लो या थ्योरम। थ्योरम क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, मतलब ये एंगल का सम कितना होगा, 360। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एबीसीडी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए, इतना आया, एबीसीडी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एंगल का सम आपका क्या है, 360। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज कितना है, 360। इन सब का सम कितना है आपका, 360। ये प्रूफ करना है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, एक ट्रायंगल पढ़ा है। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है आपका, 180। उस चीज से हम ये चीजें प्रूफ करेंगे। अब इसमें हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन ए सी तो क्या किया हमने, इसमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एसी तो ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास, अब क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करें, प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ के लिए देखिए, अब ये आपका एक ट्रायंगल, ये अनदर ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल है आपके पास, दोनों ट्रायंगल में लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन ट्रायंगल क्या है आपका, ए बी सी। ठीक है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना है आपका, 180। ये क्या है, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल के एंगल की सम की प्रॉपर्टी क्या है। सही है। अब इसके बाद इन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इन लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी।
ठीक है, ADC में एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल ले ले DCA इक्वल टू कितना है आपका 180। ठीक है, ये भी क्या है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ द all angles of a triangle is 180। ठीक है, इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड। सही है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, ऐड करते हैं लोग। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCA प्लस एंगल DCA इक्वल टू 360। जो ये दोनों एंगल्स है BAC और DAC, ये पूरा एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल A बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस, तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं हमारे, ये और ये एंगल C बना रहे हैं। दिस इज एंगल C इक्वल टू 360, ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना आएगा आपका 360। यही चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इस क्या है आपका 360। ये चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी थी। ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है, डायगोनल से दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के एंगल सम ले लेना, फिर एडिशन कर देना, सिंपल ही है। ठीक है, अब आते हैं, ये पढ़ लिया हमने थ्योरम्स, थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। आइए क्वेश्चन क्या है हमारे, वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल क्या है हमारे R रेस्पेक्टिवली क्या है एंगल्स आपके 100, 98 और एंड 92। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ एंगल। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फोर्थ एंगल आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, फाइंड द फोर्थ एंगल्स, फोर्थ एंगल। ठीक है, अब हमें तीन एंगल गिवन है इसमें। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसका जो है हमारा फोर्थ एंगल आपको इसमें फाइंड करना है। तीन एंगल हमें गिवन है। अब आपको पता है सम ऑफ द ऑल द, मान लो ये आपको फोर्थ एंगल मान लिया, लेट द फोर्थ एंगल क्या हो गया, एस डिग्री हो गया। अब इन सब का क्या पता है हमें, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना है 360। तो हम क्या लेते हैं यहां से, ठीक है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये इन सब का सम किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना है 360। सम लिख दीजिए 100 प्लस 98 प्लस 92, अब कितना आया प्लस इक्वल टू 360। तो यहां से कि इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा ये 290 प्लस ये 360। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस से 290, तो एस की वैल्यू कितनी है आपकी 70। यहां से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70। हम तो द फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा फोर्थ एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें इसमें फाइंड करना था आपको फोर्थ एंगल आपको क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। 3 एंगल गिवन है, फोर्थ चौथा एंगल आपसे पूछा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमारा। आपके पास है एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। द एंगल्स ABCD, ठीक है, आर इन द रेशो, रेशो में गिवन है, ठीक है। क्या रेशो गिवन है 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ each angle of the quadrilateral, ठीक है। आपको ईच एंगल फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। कैसे एंगल का रेशो में क्या देता है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या देखिए 1:2:3:4। अब हम क्या करें लेट द रेशो बिटवीन द एंगल्स इज क्या मान लिया एस हो गया आपका। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी एस होगी, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s की, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3s, और एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4s। अब हमें क्या पता है ए प्लस के बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, ये पता है हमको, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहां से एस आई है, बी की वैल्यू क्या है 2s, सी की वैल्यू क्या है 3s और डी की वैल्यू 4s इक्वल टू 360। तो यहां से कितना है 10s की वैल्यू इक्वल टू 360, तो s इक्वल टू कितना आई आपका 36। तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 36, एंगल बी क्या है 2s है, तो 2 मल्टीप्लाई 36, तो बी की वैल्यू कितनी आई यहां से 72, सही है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 36 और बी की वैल्यू 72, और सी क्या है हमारा 3s है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 108, और डी क्या है हमारा 4s, तो डी की वैल्यू क्या आई आपकी 144, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई है। तो हेंस आपका ए बी और सी डी की वैल्यू कितनी आई आपकी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। ए की वैल्यू कितनी है 36, बी की वैल्यू 72, सी की वैल्यू 108 और डी की वैल्यू आई आपकी 144 डिग्री, ठीक है। यही आपको सिंपली फाइंड करना है। आइए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है, द साइड बी ए एंड डी सी एक फिगर गिवन है, द साइड BA and DC
ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर में शो है आपकी ए बी, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव डेट, इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस वाई, ये चीजें प्रूफ करनी है। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। इस टाइप की आपकी फिगर बनी हुई है। ए और बी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है आपके, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है, दिस इज वाई और दिस इज, आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस वाई, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम पहले इसमें क्या करेंगे, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल क्या बना हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन बी डी। अब हमने बी डी तो क्या कर दिया, ज्वाइन करते हैं। बी डी को ज्वाइन करने के बाद ये चीजें हमने ज्वाइन कर दी, तो हमारा क्या हो गया, अब देखिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में लीजिए बी ए डी में, इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा सम ऑफ द इस टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये चीजें पढ़ी है। ये एंगल इन दोनों के, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, b इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही इन ट्रायंगल बी सी डी, ए इक्वल क्या हो जाएगा यहां से बताइए, ये प्लस ये हो जाएगा हमारा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, सी बी डी। ये भी क्या है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी क्या है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी, क्या आ जाएगा यहां से, एंगल सी डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। जो ये दोनों एंगल का सम है और इन दोनों एंगल का सम कौन कौन से, ए डी बी, ए डी बी ये एंगल और इस एंगल का सम किससे इक्वल है, वाई प्लस इस एंगल का सम और इसका सम किससे इक्वल है, एस के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस वाई। ये हमें इसमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। इतना है समझ में, कुछ नहीं करना, बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है ट्रायंगल की हमने, ठीक है, बस चीजें आपकी प्रूफ होगी। आइए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। ए ओ एंड बी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव डेट, अब इसमें प्रूफ करना है, प्रूव डेट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ये चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर बनाया हमने ए बी सी डी। इसका एंगल बाइसेक्ट एक ओ है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये चीज है हमारे पास। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ए ओ, अब बी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है हमारे इसके, ठीक है। इसे अगर हम 1 मान ले और इसे 2 मान ले, अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी में तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, सही है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू किससे आ गया, 180 माइनस, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आया इतना समझ में, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इतनी चीजें समझ में आई आपको। जो 1 है आपका, उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो 1 है हाफ ए है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है, ये हाफ ऑफ एंगल ए और ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी। क्या कैसा है, एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। ये चीजें हैं, ठीक है। कितना आया समझ में आपको, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब हमें क्या पता है वो देखिए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, 1/2 एंगल ए प्लस से 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाए यहाँ से, 1/2 360। इतना आया समझ में। तो इसे 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी इक्वल टू कितना है, 180, ठीक है। कितना आया यहाँ से आपका, 180, इतना आ गया। अब इससे इस साइड में ले जाएं तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी की वैल्यू निकालने लगे तो क्या आ जाएगी, 180 माइनस 1/2 एंगल ए माइनस 1/2 एंगल बी, ठीक है। इतना है समझ में। तो इसमें से 1/2 हमको प्रूफ क्या करना था, 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी, 180 माइनस 1/2 बाहर ले लिया तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल
बी आया। तो इसे इक्वेशन सेकंड मान ली। इस और इस इक्वेशन से क्या आएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये साइड इस साइड के बराबर है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 180 माइनस 1/2 रोमन लेके ए प्लस बी, सेम ही बात है इसकी। तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या इक्वल होगी, एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। सिंपल ही है, पहले इस ट्रायंगल में ले लीजिए, फिर दूसरा इस पूरे उसमें ले लीजिए आप क्वाड्रिलेटर में, आप आराम से आ जाएगा। ये चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी थी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आराम से आप चिल मार के रहिए इनको। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए आप। जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, देखिए अब इतने क्वेश्चन कर लिया आपने। अब इसके बाद आता है, अब मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ये टाइप्स में आता है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम। अब आते हैं पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में। अब आता है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम में क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और आपकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है वो देख ही लीजिए आप। एक ऐसा क्वाड्रेटन जिसकी अपोजिट साइड आपकी क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, whose अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड कौन सी हुई, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर होनी चाहिए। whose both pair of opposite sides are parallel। ठीक है, क्या हो पैरेलल, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना पता चल गया, जिससे अपोजिट साइड आपकी क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसकी, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उनका प्रूफ भी पढ़ेंगे। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हम डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अपोजिट साइड पैरेलल है कि वो तो पता ही है, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी के। ठीक है, अब जो सेकंड आई है इसमें, ठीक है, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इससे इक्वली होंगे। ठीक है, आइए क्या क्या होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये चीजें आई। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा इसमें, ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं अब हम। वो क्या है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम। जो एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे ये एंगल और ये एंगल हो गया, इन दोनों का सम जो हो रहा वो क्या हो रहा आपका 180 हो रहा, मतलब ये सप्लीमेंट्री हो रहा। ठीक है, इतना समझ में आया। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द एडजेसेंट एंगल ठीक है, इसे क्या लिखें, द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो एडजेसेंट एंगल होंगे वे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब ए प्लस डी इक्वल टू 180, इस टाइप का होगा आपका। कैसे होंगे, एंगल ए प्लस बी 180 और एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो रहा 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ये आपके चार केस होंगे इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो डायगोनल, अब इसके बाद आती है जो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल क्या क्या होंगे इसके, ये डायगोनल हो गया, अनदर ये हो गया। जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ जो पॉइंट आएगा इसमें, जो फोर्थ पॉइंट है इसी प्रॉपर्टी में, वो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब डायगोनल जो होंगे पैरेललोग्राम के क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मान लो कि ये बाइसेक्ट करा इन्होंने ओ पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस चीज को, तो क्या लिखें, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये चीजें केस बनेंगे आपके। ये चार प्रॉपर्टी थी आपकी एक पैरेललोग्राम की, ये ध्यान रख लीजिए आप। क्या बताया मैंने, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट होंगे और सप्लीमेंट्री होंगे, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और जो डायगोनल्स होंगे आपके इसके पैरेललोग्राम के वे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब आते हैं इस पे। अब आज की क्लास इतने ही रहने देते हैं, कुछ लंबी क्लास होगी। ठीक है, जो इसकी इन्हें सबको प्रूफ करेंगे अब हम, जो इन सबका है, मतलब जो जो प्रॉपर्टी होती है कहाँ से आई है, कैसे होगी हमारी की, मतलब कि ये आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल्स कैसे इक्वल आए हैं, ये सब चीजें हम इसमें नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें प्रूफ करेंगे। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें इसमें क्या क्या पढ़े, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी लिखी है उनको प्रूफ करेंगे हम, कैसे प्रॉपर्टी आई है सब चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए।